आप सभी को मैं आज के संघ दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब के यानी वक्तृत्व से अगर इसे मैं दूसरा नाम देना चाहूं, ऐतिहासिक यानी इतिहास में इसे संघ दिवस कहा गया। आज के आधुनिक इतिहास में जो आज के आधुनिक बोधिसत्व बाबा साहब है, वुड लाइक टू कॉल इट एज अ डे ऑफ फ्रैटर्निटी। बंधुत्व का ये दिवस आज हम मनाते हैं। निश्चित रूप से पारंपरिक तरीके से तीन यानी उत्सव हम मनाते हैं। वैशाख जो बुद्ध ने जब संबोधि की प्राप्ति की थी, धम्म जब उन्होंने प्राचीन धम्म क्रांति जब की थी, एंशिएंट धम्म रिवोल्यूशन, उसे हम आषाढ़ के रूप में मनाते हैं। और तीसरा जो दिन था वह कार्तिक, जो आज का दिन है, जहाँ बुद्ध ने संघ की स्थापना की थी। ये मैं इसलिए तीन बातें बताया कि पहले जो बुद्ध के जो एक्ट है, जो उनकी जो कृति है, निश्चित रूप से उनसे ही निकली है। वो वैयक्तिक कृति थी, वैयक्तिक या पर्सनल या सेल्फिश करके नहीं कह रहा हूँ मैं, एक व्यक्तिगत कृति थी। लेकिन सांघिक स्थापना जो उन्होंने की कार्तिक पूर्णिमा यानी आज के दिन, वो बहुत ही सारे उनके एक्ट इम्पर्सनल एक्ट थे, लेकिन फिर भी एक विशेष बात आज के कार्तिक पूर्णिमा में थी। एक कलेक्टिव एक्ट था, एक सांघिक ही वो कृति थी। एक स्व से बाहर निकलकर मैं कैसे अपने उपलब्धि को औरों के साथ बांटूं और उसे जीवित रखने के लिए मैंने क्या प्रयोजन करने चाहिए। एक दूरदृष्टि, एक ऐसी गहरी दृष्टि उस दिन में थी, और उसी की वजह है आज हम सब लोग यहाँ हैं। यही कारण है कि आज हम लोग उस संघ की नींव के कारण आज हम यहाँ हैं। और निश्चित रूप से प्रोफेसर अलोसियस जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया, इट्स अ न्यू काइंड ऑफ यूनिटी। वो नए तरीके की एक यानी एकता थी। वो दक्षिण विभंग सूक्त जो मध्यम निकाय में आता है, वहाँ एक छोटा सा दृश्य आता है जहाँ कुछ लोग बुद्ध के पास आते हैं और बहुत बड़ी बड़ी मौलिक जो भेंट है वो भेंट उनको देते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि ये जो भेंट है ये मुझे आप मत दीजिए, ये आप संघ को दीजिए। अगर आप संघ को इसे देंगे तो इसका जो पुण्य होगा या इसका जो मेरिट होगा वो ग्रेट होगा, वो महान होगा। तो इतना महत्व स्वयं बुद्ध ने संघ को दिया है। चाइनीज परंपरा में अगर हम देखते हैं तो एक इमेज संघ के बारे में हमें मिलता है जिसे ट्रांसमिशन ऑफ लाइट कहते हैं, यानी दिए का प्रसारण। अब इसका हिंदी रूपांतरण थोड़ा कठिन है। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट का मतलब जो मुझे प्रकाश मिला है उस प्रकाश को मैं ट्रांसमिट करना चाहता हूँ, मैं औरों को बांटना चाहता हूँ, मैं औरों को देना चाहता हूँ। यह भाव जो निश्चित रूप से करुणा से आया है, लेकिन उतना ही गहरा वो पहले प्रज्ञा से भी आया है, प्रज्ञा से ही वह आया है। यह इंटेंशन हमें आज के दिन का संदर्भ हमें इतिहासों में मिलता है। निश्चित रूप से इसका जो नेचर था, इसका जो स्वभाव था इस एक्ट का, वो दो चीज़ों का था। वह सहयोग का था और सहकार्य का था, कोऑपरेशन एंड हार्मनी का था। वो कंपटीशन का नहीं था, वो ऊंच नीचता का नहीं था। यही लक्षण है जो अलोसियस सर ने बताया कि नए तरीके की वह एकता की स्थापना थी। तो हम उस नए इंडिविजुअल को, नए व्यक्ति को हम सेलिब्रेट करते हैं आज, और उस नए संघ को आज हम मनाते हैं। यह इसकी गहराई है आज के दिन की, ऐसे मुझे लगता है। बाबा साहब इसको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, काफ़ी दाखिले बाबा साहब के हमें मिलते हैं, लेकिन तब बाबा साहब कहते हैं कि धम्म वह है जो व्यक्ति और समाज के विकास के लिए अनुकूल हो। अगर धम्म व्यक्ति और समाज के विकास के अनुकूल न हो तो वो पनिशमेंट है, कहते हैं। वो शिक्षा है। अगर वो सेल्फ और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए नहीं है तो दैट्स पनिशमेंट। ऐसा बाबा साहब धम्म की परिभाषा करते हैं, और उसको अधिक सिंप्लीफाई करके वो बताते हैं धम्म की परिभाषा में, एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ इंसानियत का सुलूक। अब इंसान क्या है वो सर ने बताया, मैं उसके ऊपर ज़्यादा बोलूँगा नहीं।
जब आप अपने आप को ब्राह्मण समझोगे या क्षत्रिय समझोगे या वैश्य समझोगे या शूद्र समझोगे तो आप अपने आप को जाति मूलक मानव मान रहे हो। आप मनुष्यता मूलक मानव नहीं है। आपकी आइडेंटिटी जो है वह मनुष्य नहीं है, वो जाति की है। तो वो यूनिटी या उस तरीके की जो सामूहिकता है, वह सामूहिकता कभी भी व्यक्ति और समाज के लिए विकसित नहीं करेगी। उसमें एक मुक्त मानव निर्माण नहीं होगा। इस प्रकार की जो यूनिटी है, इस प्रकार की जो सामूहिकता है, जो आपके यानी सेल्फ एंड सोशल, इसका जो परिवर्तन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके लिए जब लोग एक कॉमन गोल से या एक एकजुटता के साथ, स्पर्धा के बगैर, ईर्ष्या के बगैर और स्व के बगैर जब इकट्ठा आते हैं और एक उच्च आदर्श के लिए समर्पित करते हैं, कटिबद्ध करते हैं, तब वह संघ कहलाता है। उस सामूहिकता को हम संघ समझते हैं। एक भिक्षु के पास यानी एक जैन मास्टर के पास उसका एक शिष्य आया और वो कह रहा था कि मैं कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ का तय हूँ, मेरी उन्नति ही नहीं हो रही है, मेरी बढ़ोतरी ही नहीं हो रही है, तो मैं क्या प्रॉब्लम है। तो उस जैन मास्टर ने कहा था कि तू उचित समूह में नहीं है। अगर आप व्यक्ति है और आप अच्छे समूह में नहीं है तो वह आपका जो अकेला है, अकेला आदमी काम नहीं कर सकता। हमें आज संघ की ज़रूरत है। ये इसलिए ज़रूरत है क्योंकि बोधिसत्व रोज पैदा नहीं होते। बाबा साहब जैसा जो व्यक्ति है वो रोज पैदा नहीं होता, इसलिए एक आदमी वह काम नहीं कर सकता। 65 साल की उम्र में जो बाबा साहब ने किया है, आज जो कुछ भी मेरी उम्र है मुझे बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। कि कब उन्होंने पढ़ाई की, कब आंदोलन बनाए, इतने विरोधियों को कब संभाला, कहाँ से समाज इकट्ठा किया, कब लिखा, कब पब्लिश किया, कहाँ से संदर्भ लाए, कहाँ से हिस्ट्री लाई, कहाँ से कला लाई, कहाँ से यानी आपने वो संस्कृति का निर्माण किया और कहाँ से आपको ये सूझा कि मैं ऐसा कोई कन्वर्जन भी कर लूँ। He was a self-made man. उनको कोई गाइड, बाबा साहब को कोई बाबा साहब नहीं मिला, आपको बाबा साहब मिला, मुझे बाबा साहब मिला, या बुद्ध को कोई बुद्ध नहीं मिला। वो स्वयं प्रेरित थे। इसलिए ऐसे लोग रोज पैदा नहीं होते। इसलिए हमने अपनी जो रियलिटी है, हमारी जो क्षमता है, उन क्षमताओं को जब हम जानते हैं तब उसका जो प्रभाव हमारे मन के ऊपर होता है वह ह्यूमिलिटी का होता है। तब हम प्रामाणिक बनते हैं, अधिक नम्र बनते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं इस पहाड़ को नहीं उठा सकता, तो मुझे 4 दोस्तों को बुलाना है। वहाँ पे आपकी प्रामाणिकता का निर्माण होता है, आपके ह्यूमिलिटी का निर्माण होता है। तब मैं अपने स्व से के मैं हूँ तो कोई नहीं, मैं ही बाबा साहब हूँ, ऐसे भी लोग बहुत मिलते हैं। तो तब ऐसा अहंकार नहीं होता। तो मेरा छोटा सा एक फार्मूला है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कल सोच रहा था मैं इसके बारे में। स्व आया तो संग गया और संग आया तो स्व गया। यही उसका एक फार्मूला हो सकता है। जहां कहीं सेल्फ आ गया वहां संग नहीं हो सकता, और जब संग आता है वहां सेल्फ नहीं होता है। और अगर संग धम्म के मार्ग पर अगर आरूढ़ नहीं है, ये दूसरा विचार मैं बताना चाहता हूं। संग अगर धम्म के मार्ग पर आरूढ़ नहीं है तो उसे संसार ही समझना चाहिए, वो संसार ही कहलाएगा। तो जो कुछ लोग इकट्ठा आएंगे वो गुट बनाएंगे, अपनी रूढ़िया परंपरा बनाएंगे, और गुट का एक प्रभाव ऐसा होता है, वो एक गुट दूसरे गुट के ऊपर हावी होने की हमेशा कोशिश करता है, तो वो बैरियर टूटेंगे नहीं। जैसा कि अलोशिष सर ने बताया, ये प्राणी की प्रवृत्ति है, बंदरों की प्रवृत्ति है। हम हमेशा गुट बनाते हैं और एक गुट दूसरे गुट के ऊपर हावी होना चाहता है। अगर उसे हम कभी भी संग नहीं समझना चाहिए। तो यह प्रवृत्ति का विनाश होकर जब एक व्यक्ति यह बात समझता है कि ये गुटबाजी है, संग नहीं है, वो व्यक्ति जब वो रियलाइज करता है इस बात को,
और उस रियलाइजेशन से बहुत सारे व्यक्ति जब इकट्ठा आते हैं, तब इस बात के बारे में वो सजग होते हैं कि हमारा इकट्ठा आना कहीं ग्रुप ना बन जाए, कहीं समूह ना बन जाए। संरक्षक जी ने या भंते जी ने यह बात बहुत स्पष्ट तरीके से बताई है कि कभी कभी ऑर्डर भी एक्सक्लूसिव ग्रुप हो सकते हैं और वो अपने आप को क्लोज करके रख सकते हैं कि हमारी यही प्रैक्टिस है, हम ऐसा ही करते हैं, इससे आपका क्या संबंध। तो हीनयान महायान जो भी हुए, ये सब पॉजिटिव इवोल्यूशन हुआ ज़रूर, लेकिन अगर वो गुड रह जाएंगे तो जिसकी नींव बुद्ध ने आज रखी थी वो खो जाएगी और आप केवल समूहों की रूढ़ी परंपराओं में फंसोगे और वो समाज हमेशा ही सेक्टेरियन बनेगा, सेग्रीगेट करेगा, वो कभी आपको खुला नहीं करेगा। तो निश्चित रूप से जब यानी संघ की जो यानी उपमा दी जाती है वो सागर की दी जाती है। सारी नदियां आते हैं लेकिन कौन से नदी का पीएच वैल्यू क्या है वो सागर में पता नहीं चलता। कौन से नदी का पानी कहाँ से आया है वो सागर में पता नहीं चलता। उस सागर में हम समाते हैं जहाँ पे ना आपकी नदी होती है ना आपका स्व होता है।